द संकेत लाइट में और मैं हूं तमन्ना। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में भूचाल आने वाला एक हाई प्रोफाइल रिश्वत कांड अब अचानक ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस मामले में 1 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, एसटीएफ जांच हुई थी, एक आईएएस अधिकारी सस्पेंड हुए थे और पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। उसी मामले में अब लखनऊ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है और कहा है कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता ही नहीं है। तो क्या यह पूरा मामला गलतफहमी का था या फिर सत्ता और नौकरशाही के भीतर की खींचतान का नतीजा? यही बड़ा सवाल है। इस मामले में आरोपी निकांत जैन को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, 15 मई 2025 को दाखिल चार्जशीट और 17 मई 2025 के तलबी आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है। यह वही मामला है जिसमें आरोप था कि सोलर उपकरण बनाने वाली कंपनी से परियोजना लागत का 5% यानी करीब 1 करोड़ रुपए कमीशन मांगा गया था और इस पूरे प्रकरण में आईएएस अभिषेक प्रकाश का नाम सामने आया था, जो उस समय सस्पेंड कर दिए गए थे। आरोप ये भी है कि उन्होंने निकांत जैन के माध्यम से बिजनेसमैन से कमीशन की डिमांड कराई थी। शिकायतकर्ता विश्वजीत दत्ता ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी, जिसके बाद एसटीएफ जांच के आदेश दिए गए और कार्रवाई हुई। लेकिन अब इस केस ने पूरी तरह पलटी खा ली है, क्योंकि कोर्ट के सामने स्वयं शिकायतकर्ता विश्वजीत दत्ता ने स्वीकार किया कि शिकायत गलतफहमी के आधार पर दर्ज कराई गई थी। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोप अस्पष्ट और साक्ष्य विहीन थे। ना कोई रकम दी गई, ना कोई बरामदगी हुई, ना कोई संपत्ति ट्रांसफर हुई, ना ही किसी तरह की धमकी का ठोस प्रमाण मिला। यहाँ तक कि जांच के दौरान कथित 1 करोड़ रुपए नगद की कोई बरामदगी नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा दस्तावेज मिला जिससे ये साबित हो सके कि अभियुक्त ने किसी लोक सेवक को अनुचित लाभ देने की पेशकश की थी। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद माना कि आरोपों को समर्थन देने वाला कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसे में मुकदमे को जारी रखना न्यायोचित नहीं होगा। अब इस फैसले के बाद स्वाभाविक रूप से आईएएस अभिषेक प्रकाश की बहाली का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। हालांकि अभी ध्यान देने वाली बात है कि उन पर डिफेंस कॉरिडोर की जमीन अधिग्रहण से जुड़े कथित 20 करोड़ रुपए के अनियमितता के आरोप अलग से लंबित है। जब वे लखनऊ के जिलाधिकारी थे, तब 2020 से 2022 के बीच सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ था, जहां ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट सहित रक्षा परियोजनाएं स्थापित होनी थी। आरोप है कि अधिग्रहण प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों के जरिए कुछ नाम जोड़े गए और मुआवजा राशि में गड़बड़ी हुई, लेकिन वो मामला अलग जांच के दायरे में है। फिलहाल जिस 1 करोड़ की कथित रिश्वत मामले में सुर्खियां बटोरी थी, वह अदालत में टिक नहीं पाया। अब यहाँ बड़ा सवाल और उठता है कि जब मामला सामने आया था, तब उसे यूपी की नौकरशाही में भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताया गया था। चर्चा ये भी थी कि यह बड़के बाबुओं की आपसी गैंगवार का नतीजा था। और अब जब शिकायतकर्ता खुद कह रहा है कि शिकायत गलतफहमी में हुई, तो क्या उस दौरान हुई कार्रवाई, निलंबन और सार्वजनिक बदनामी का हिसाब कौन देगा? क्या जांच एजेंसियों ने जल्दबाजी की या शिकायत के आधार पर कार्रवाई करना जरूरी था? और अगर यह प्रशासनिक भ्रम या कारोबारी प्रतिस्पर्धा का मामला था, तो क्या सिस्टम को पहले तथ्यों की गहराई से पड़ताल नहीं करनी चाहिए थी? अदालत का फैसला कानूनी प्रक्रिया के आधार पर है। अदालत ने कहा है कि अपराध का प्रथम दृष्टया गठन ही नहीं होता, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इस प्रकरण ने जो असर डाला, जो संदेश गया, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक ओर सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, वहीं दूसरी ओर जब हाई प्रोफाइल केस इस तरह धराशायी हो जाते हैं, तो सवाल तो उठते हैं कि क्या हर आरोप उतना ही ठोस होता है जितना बताया जाता है, या कभी कभी सुर्खियां सच्चाई से बड़ी बना दी जाती। अब आगे देखना होगा कि आईएएस अभिषेक प्रकाश की सेवा स्थिति पर क्या फैसला होता है।
और डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े आरोपों की जांच किस दिशा में जाती है। फिलहाल इतना तो तय है कि 1 करोड़ की रिश्वत वाला मामला अदालत में टिक नहीं पाया और आरोपी को राहत मिल गई। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह सचमुच गलतफहमी थी या सत्ता और सिस्टम के भीतर की कोई और कहानी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।